दुनिया खत्म हो चुकी है। रेज वायरस ने इंग्लैंड को तबाह कर दिया है। शहर, कस्बे, गांव, हर जगह लोग अब इंसान नहीं रहे, बल्कि खून के प्यासे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। हम देखते हैं एक औरत को जो अपने छोटे बेटे जिमी को कुछ बच्चों के साथ छुपाती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वो आखिरी बार बेटे को देखती है और कहती है, कुछ भी हो जाए, यहाँ से बाहर मत निकलना। लेकिन ये दुनिया अब रहम नहीं करती। अचानक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज का झुंड उन पर टूट पड़ता है। बच्चे चीखते हैं और सब मारे जाते हैं। बस एक जिमी किसी तरह बच निकलता है। डर से कांपता हुआ वो भागता है और एक चर्च में पहुंचता है। अंदर पादरी लगातार प्रार्थना कर रहा होता है। जिमी रोते हुए बताता है कि उसका परिवार मर चुका है, लेकिन पादरी जैसे किसी और ही दुनिया में खोया है। वो कहता है, जजमेंट डे आ चुका है, ये कयामत का समय है। पादरी जिमी को एक क्रॉस देता है और कहता है, भागो, जिंदा रहना। खुद वो ज़ॉम्बीज के सामने सरेंडर कर देता है और वहीं मारा जाता है। जिमी कांपते हुए चर्च से बाहर निकल भागता है और यही उसका नया सफर शुरू होता है। 28 साल बाद समय बदल चुका है, पर हालात नहीं। इंग्लैंड आज भी बर्बाद पड़ा है। बस कुछ जगह छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं, जहां लोग जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। यहीं हमें मिलते हैं जेमी, जिसकी पत्नी इसला बहुत बीमार है, और उसके बेटे स्पाइक से। उनका सेटलमेंट एक छोटे से टापू पर है, जहां ज्वार भाटे के हिसाब से ही अंदर बाहर जाया जा सकता है। जेमी समझ चुका है कि स्पाइक को अब खुद सर्वाइवल सीखना होगा, इसलिए वो उसे पहली बार अपने साथ बाहर की ट्रिप पर ले जाता है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, उनकी मुलाकात एक कमजोर ज़ॉम्बी से होती है। जेमी स्पाइक को कहता है, आज तुझे खुद लड़ना होगा। घबराते हुए स्पाइक तीर चलाता है और पहली बार एक ज़ॉम्बी को मार गिराता है। उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन डर अभी भी बना रहता है। रास्ते में उन्हें एक क्रिपी घर मिलता है। दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी फांसी से लटका होता है, लेकिन अचानक जिंदा होकर उन पर हमला कर देता है। स्पाइक जैसे तैसे उसे भी मार देता है। दोनों पहली बार एक टीम की तरह लड़ते हैं, लेकिन उनकी असली मुसीबत तब आती है जब उन्हें पेड़ों पर लटके अजीब से निशान दिखते हैं। ये होते हैं अल्फाज के निशान। अल्फाज साधारण ज़ॉम्बीज़ से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। अचानक उनका झुंड हमला कर देता है। जेमी और स्पाइक किसी तरह टूटे फूटे घर में छुपते हैं। वहीं से स्पाइक की नजर दूर जलती हुई आग पर पड़ती है। वो पूछता है, पापा, ये आग किसकी है? जेमी जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। बाद में स्पाइक को पता चलता है कि ये आग डॉक्टर कार्सन के घर की है। कार्सन जो कभी सेटलमेंट का हिस्सा था, लेकिन अजीब हरकतों की वजह से निकाला गया था। स्पाइक को झटका लगता है, क्योंकि उसके पापा हमेशा कहते थे, कोई डॉक्टर जिंदा नहीं। अब उसे लगता है कि जेमी झूठा है और शायद माँ का इलाज करवाना चाहता ही नहीं। धीरे धीरे बाप बेटे के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। स्पाइक गुस्से में आग जलाकर डायवर्शन बनाता है और अपनी बीमार माँ को लेकर चुपचाप भाग निकलता है। रास्ते में उन पर ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। यही उनकी मुलाकात होती है एक स्वीडिश सैनिक एरिक से। एरिक उनकी जान बचाता है और साथ चलने लगता है। वो बताता है कि उसकी शिप डूब चुकी है और अब वो इंग्लैंड में फंस गया है। सफर के दौरान इसला कई बार बेहोश होती है। कभी अचानक गुस्से में ज़ॉम्बी को मार देती है, पर बाद में उसे कुछ याद नहीं रहता। इसी बीच उन्हें बस में एक प्रेग्नेंट अल्फा ज़ॉम्बी मिलती है। इसला की ममता जागती है और वो उसकी डिलीवरी करवाती है। बच्चा इंसान जैसा निकलता है। एरिक उसे मारना चाहता है, लेकिन इसला और स्पाइक मना कर देते हैं। इसी दौरान एक अल्फा का हमला करता है और एरिक की जान ले लेता है। किसी तरह स्पाइक और इसला कार्सन तक पहुंच जाते हैं। कार्सन उनकी मदद करता है, लेकिन उसका घर अजीब खोपड़ियों से भरा है। वो इसला की जांच करता है और बताता है उसे रेज वायरस नहीं है, उसे कैंसर है, आखिरी स्टेज का। अब कोई उम्मीद नहीं। इसला खुद कार्सन से कहती है, मेरी पीड़ा खत्म कर दो। स्पाइक चिल्ला चिल्लाकर मना करता है, लेकिन इसला बेटे को गले लगाकर आखिरी बार अलविदा कहती है। कुछ देर बाद कार्सन लौटता है, हाथ में नई खोपड़ी लिए। स्पाइक समझ जाता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। स्पाइक टूटा हुआ है, लेकिन हार नहीं मानता। वो उस ज़ॉम्बी बच्चे को बचाता है और सेटलमेंट गेट पर छोड़ता है। साथ ही पापा के नाम चिट्ठी लिखता है, माँ अब नहीं रही, मैं अकेला सफर पर निकल रहा हूँ, एक दिन लौटूंगा। वो खुद सफर जारी रखता है, लेकिन अचानक ज़ॉम्बीज का झुंड उस पर टूट पड़ता है। स्पाइक पूरी जान लगाकर लड़ता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ हैं। तभी का एक रहस्यमयी ग्रुप आता है। उनके हाथों में तलवारें, भाले और पुराने हथियार।
वो सभी जॉम्बीज को मौत के घाट उतार देते हैं। स्पाइक हैरान रह जाता है। फिर उनका लीडर सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि जिमी है, वही बच्चा जो सालों पहले कयामत से बच निकला था। अब बड़ा होकर जिमी ने अपना ग्रुप बनाया है जो अल्फाज और जॉम्बीज को खत्म करता है। वो स्पाइक की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हमारे साथ चलो। स्पाइक कुछ देर सोचता है और फिर उसका हाथ थाम लेता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये साफ है कि अब असली जंग शुरू होगी। स्पाइक और जिमी की जोड़ी इंसानों की आखिरी उम्मीद बन सकती है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो